जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल 2022 सॉल्व पेपर इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर से आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है, अगर आप 2023 से लेकर 2000 जो है ना 13 एंड 12 तक आप जो सारे जो सॉल्व पेपर हैं वहाँ से आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 40% जो है ना इसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से इनको देखते जाइएगा, जिससे कि आप जब इनको सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी का। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में जब स्वीकार किया गया था वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के जो छंद होते हैं उनके प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो 16 होती है। कितनी होती है? 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे रखा है, जिसमें पूछा गया है कि पाहुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पाहुन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा अतिथि। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर। नव नव के नव व्यग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका ऑप्शन बी अनुप्रियास अलंकार, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव। प्रभु तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो प्रभु तुम चंदन हम पानी जो पंक्ति है वो जो कवि हैं वो हैं आपके रैदास। रैदास इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है सिक्स। अमृत शब्द का ब्लॉम शब्द क्या होगा? तो अमृत शब्द का ब्लॉम शब्द क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं। सुधा, पीयूष, बिस या फिर सोम, जो भी सही आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर सेवन। 9 दिन चले अढ़ाई कोस कहावत का आशय क्या है? इसका जो अर्थ होता है वो है धीमी गति से काम करना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर एट। अवलो नसानी अवनो नासो पंक्ति में कौन सा जो है ना रस है? तो इसमें जो रस है वो है आपका शांत रस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 दे रखा है। सही वर्तनी इसमें जो है ना छांटनी है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन जो बी है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बनता है। कहाँ पे? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी काफ़ी बार पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14। आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो आत्मविश्वास जो पाठ है वो गद्य की आपकी निबंध विधा में लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो तद्भव है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, गांव। क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समाज होता है? तो प्रतिदिन शब्द में जो समाज है वो है आपका अव्ययीभाव समाज, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। शब्दकोश में अयोध्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शब्दकोश में अयोध्य शब्द का जो अर्थ है वो होता है हथियार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे रखा है। निम्नलिखित में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पर्याप्त इसका सही आंसर है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आ रहे हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके टोटल क्वेश्चन 15 आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 16। गार्डनिंग इज़ द बेस्ट हॉबी, तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ जो आपको बताना है कि ये जिरेंड है, पार्टिसिपल है, फिनाइट वर्ब है या फिर इन्फिनाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो जीरेंड वर्ब, इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। ही इज़ डॉट डॉट MBA, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी एन इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 पूछा गया है। 18 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है एकोमोडेट, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे द एंटोनम ऑफ ऑफ्टन इज, ऑफ्टन का जो एंटोनम होगा वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेल्डम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20।
द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नेल्ट इज। नेल्ट में जो है ना साइलेंट लेटर कौन सा है, तो जब के और एन एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर के साइलेंट रहता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड वरी इज एन प्रोनाउंस्ड एस। तो इसको किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वेरी जो है ना इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एंड प्रपोजिशनल्स phrases डॉट डॉग्स व्हेन यू इंटर एंड स्ट्रेंजर्स प्लेसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, बीवियर ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे रखा है, तो ए डॉट ऑफ शिप्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन बी, फ्लीट। फ्लीट इसका सही आंसर है, क्योंकि शिप्स का जो समूह होता है उसे फ्लीट कहते हैं। बैंडेड कानाकिसली पार्क केम इनटू इन एक्सटेंस, तो कानाकिसली नेशनल पार्क जो है ना कब बनाया गया था, तो 1955 में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई हैव डन द वर्क, तो इसमें पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा, द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोब्राज डॉट ही रन अवे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ही प्रेफर कॉफ़ी डॉट टी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी देन, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रस्टल्स मीन्स, तो रस्टल्स का मीन्स जो होता है वो है आपका ऑप्शन ए लाइट साउंड लाइक इन लीव्स मूविंग टुगेदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड सी रॉट टू मी यस्टरडे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एडवर्ब। एडवर्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राइट द सिनोनिम ऑफ नेटिव। नेटिव का जो है ना सिनोनिम क्या होता है, तो ऑप्शन ए, इंडिजीनियस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ दे रखा है, विच टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5R प्रिंसिपल एंड कीपिंग्स द एनवायरनमेंट क्लीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो डी है, रिकवर। रिकवर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ। आपको बताना है ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन सी सिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी हनी प्रोडक्शन। आपको जो भी राइट आंसर पता हो इसका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मेन रीजन्स फॉर इन पॉपुलेशंस ग्रोथ इज ऑब्लिक आर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लो लिटरेसी एंड लो मैरिजेस एंड इग्नोरेंस अगेंस्ट इन फैमिली प्लानिंग। इस वजह से पॉपुलेशन जो है ना ग्रोथ बढ़ती जा रही है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, MP स्टेट हैज़ विच इन रैंक इन द फॉरेस्ट कवर एरिया इन द होल कंट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट रैंक जो है ना MP का है, जो फॉरेस्ट को कवर किए है ज़्यादा एरिया में, है ना। इस रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट है MP। क्वेश्चन नंबर 35, बाय प्रोडक्ट बाय ऑफ बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, बोथ ए एंड, जो बोथ ए एंड बी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 36 में पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल फर्टिलाइजर्स इज नाउ एज। तो ऑप्शन इसका जो डी है, कंपोस्टिंग। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, काफ़ी बार करवा चुका हूँ। व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड, 20 जुलाई, 15 मई, 20 अक्टूबर एंड 16 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट ओजोन डे को बताना है किस डे में, मतलब सेलिब्रेट करते हैं किस डेट में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, फुल फॉर्म ऑफ PCRA। तो इसका जो PCRA का फुल फॉर्म बताना है आपको, PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे PCR का जो फुल फॉर्म है वो होगा
प्रोटेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इज़ द करेक्ट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉलीमराइज ड्यूरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, एथेन इज़ द करेक्ट। ऑप्शन बी इसका जो है ना करेक्ट आंसर है, एथेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज इन स्पेयर्ड द इन मिनिमम पॉल्यूशन। तो जो वो गैस का नाम बताना, वो एनर्जी का नाम बताना है जो सबसे कम पॉल्यूशन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सीएनजी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं आपसे वो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द इन चिकन ब्रीड। चिकन ब्रीड से क्या रिलेटेड है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कड़कनाथ, ऑप्शन डी जो है ना इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्टेड डेड एंड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इनटू इन ह्यूमंस आल्सो नाउ एज। तो इसको जो है ना क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी डिकम्पोजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डिकम्पोजर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो गोल्डन कैट इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट ऑब्जर्व अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो सूर्य से यूवी किरणें आती हैं यानी अल्ट्रा वायलेट रेस, उनको क्या करती है, जो ओजोन लेयर है वो ऑब्जर्व करती है। अगर ये ऑब्जर्व ना करे तो ह्यूमंस में स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए ओजोन लेयर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसका जो डे पूछा गया था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, ऊपर पूछा गया था। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड एट। बायोडाइवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। ऑप्शन बी जो है ना इसका रोम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें क्वेश्चन आते हैं आपके फिर से 15 जो है ना 15 ही क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 15 नंबर के होते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है फर्स्ट 46, विच ऑफ द फोक डांस ऑफ मालवा। मालवा का जो फोक डांस है वो क्या है। मटकी डांस जो है ना इसका यहाँ का फेमस डांस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, इन विच स्टेट इन जटायु नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। जटायु नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। ऑप्शन बी जो है ना इसका केरल, केरल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन इज एन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मिनिमम 2 सेलिब्रेटेड डे आते हैं। तो इनको जो सारे डेज़ हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप सारे डेज़ कंप्लीट कर लेंगे, उनसे याद कर लेना। तो आपका पूरा जो सिलेबस में 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे दे रखा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोयम पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है पोयम। इसका जो है ना करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट अदर इन वायरसेस बिलोंग्स टू इन कोरोना वायरस फैमिली। कोरोना वायरस का जो फैमिली का वायरस है वो कौन सा इनमें से दिए गए में से। तो इसका जो ऑप्शन सी है, सार्स और मेर्स जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। SARS एंड MERS ये जो है ना कोरोना फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन का जो रियल नाम था वो क्या था। तो इनका जो रियल नाम था रामतनु पांडे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हॉनर्ड श्री निहाल चंद्र बिश्नोई। तो निहाल चंद्र बिश्नोई को कौन सा जो है ना अवार्ड दिया गया था। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है शौर्य चक्र, इसका ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। शौर्य चक्र बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है ना। जिस किसी ने बहादुरी का काम किया होता है उसे शौर्य चक्र दिया जाता है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन इन नोटिफाइड इन द इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजों को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे जो मान्यताओं दी गई है लैंग्वेजों को वो आपकी 22 है। ऑप्शन सी इसका जो है ना
सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, अहेरीज फोक डांस इज रिलेटेड विच इज ट्राइब। अहेरी जो फोक डांस है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है? तो ये जो है ना बहारी या ट्राइब जो है ना उससे रिलेटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हु रॉट द सॉन्ग स्वच्छ भारत का इरादा। स्वच्छ भारत का इरादा जो सॉन्ग है वो किसने लिखा है? तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रसून जोशी, ऑप्शन ए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है एग्जाम में और फिर से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, हेली हेलिडोरस पिलर्स एंड इंस्क्रिप्शंस इज फाउंड इन एंशियंट सिटीज ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, विजयनगर इसका सही आंसर है। एक बार इसको कंफर्म कर लेना क्योंकि ये डाउट में है क्वेश्चन, है ना। एक बार इसका आंसर कंफर्म ज़रूर कर लेना आप लोग, अगर हो सकता है कि ये रॉन्ग हो, तो जो भी सही होता है तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 57, विच सिटी इज़ नाउ ए सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जो है ना जाना जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए मांडू को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे दे रखा है, वेयर इज़ वाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड। वाइट टाइगर सफारी जो है ना वो कहाँ पर है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में और आ चुका है ये एग्जाम में। तो मुकुंदपुर जो है ना ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मुकुंदपुर। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिकल गुरु कौन थे महात्मा गांधी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया किसे जो है ना रिकमेंडेड किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अजीत डोभाल, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से आपकी साइंस स्टार्ट होती है। साइंस के जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं। मैथ भी आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर का ही आता है। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन 40% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 61, द स्टार ट्विंकल। स्टार जो तारे होते हैं वो चमकते किसके कारण है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, विच गैस इज प्रोड्यूस बाय इन एन इनकम्प्लीटेड कम्बिस्टेंस ऑफ फ्यूल। कौन सी गैस है जो इनकम्बस्टन जो है ना इनकम्प्लीटेड कम्बिस्टेंस होती है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ये गैस प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्तता होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आपको जो है ना N2O का जो है ना फुल फॉर्म बताना है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है CO होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ इन एंटीबायोटिक वॉज इन फर्स्ट डिस्कवर्ड। एंटीबायोटिक को किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? ये थी पेनिसिलिन। इसको जो है ना 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ना डिस्कवर किया था। कब? 1928 में। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ऑन विच इन डेट आर द डे ऑफ एन नाइट इन इक्वल टू एन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ऐसी कौन सी डेट है जब नॉर्थन हेमिस्फीयर पर डे और नाइट इक्वल होता है? तो ये 21 मार्च है, जहाँ पर ये जो है ना दोनों ही इक्वल होती हैं, डे और नाइट। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आयरन ओरे। आयरन का ओरे इसमें से कौन सा है? तो ये मैग्नेटाइट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ओपन चैलेंज है। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। ऑप्शन ए 28 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 28 मार्च, ऑप्शन डी 28 अप्रैल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द गैस वॉज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर इज। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द करेक्ट आंसर। जो फायर ब्रिगेड होती हैं आग बुझाने काम आती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट मेटल्स आर, दिए गए में से सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं।
इसका जो फार्मूला होता है के होता है, और सोडियम का जो फार्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है Na होता है। ये सबसे जो है ना क्या है, क्रियाशील धातु होती है, इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन यही आता है पूछने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस इन मेजरिंग्स यूनिट ऑफ स्टार्स इज। जो स्टार्स की मतलब मेजरिंग होती है डिस्टेंस की, उसे किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। लाइट ईयर जो है ना इसका सही आंसर है। आपको बताना है 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है। 1 लाइट ईयर जो है ना किसके इक्वल होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, तो काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। Fe2O3 इंटू जो है ना XH2O, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, अमॉन्ग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द कर्ड इट इज़ इन प्रोमिनेंट। जो है ना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कर्ड में फाउंड किया जाता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये दूध से दही बनाने में जो है ना यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 72, करेक्ट स्टेटमेंट इज। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इसका जो करेक्ट है, जनरली मेटल आर डक्टाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं, धातुएं बोलते हैं मेटल को हिंदी में, जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, डक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एन इलेक्ट्रोइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन से नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑयल। ऑयल इलेक्ट्रोड की तरह वर्क नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइट वेट ऑटोमिक पार्टिकल। सबसे ज़्यादा लाइट वेट कौन किस पार्टिकल्स का होता है, इसमें बताना है। तो ये जो होते हैं हाइड्रोजन ऑटम का लाइट वेट होता है। हाइड्रोजन ऑटम जो है ना करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट इज। फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट कौन सा था, ये बताना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एन ऑब्जेक्ट इज इन आइसोबार्स ऑल कलर्स ऑफ लाइट एंड देन द इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्लैक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ एन फर्मेंटेशन। ये आपकी साइंस के बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको किसने फाउंड किया था, तो ऑप्शन ए लुइस पास्चर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, हु इन्वेंटेड द इन बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो है ना इन्वेंशन किसने किया था। बैरोमीटर से जो हम वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है ना मेज़र करते हैं, पर इसको फाउंड किसने किया था। तो आपके जो यहाँ पे कौन सा आंसर जो है ना करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन टेरोसेली जो थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, टेरोसेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आवर अर्थ बिहेव्स एज। हमारा जो अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लाइक इन बीपोलर्स वार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह जो है ना रिएक्ट करता है। लॉन्गेस्ट सेल इज, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो नर्व सेल जो है ना लॉन्गेस्ट सेल होती है। आपसे पूछ जाए जो आपकी लार्ज सेल होती है वो कौन सी होती है, तो आप ऑस्ट्रिच बताएंगे, है ना, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से मैथ के आ जाते हैं, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। तो यहाँ पे कौन सी जो है ना काइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शन सी ए स्क्वायर इज ए काइट। ये गलत प्रॉपर्टी है, ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी सब करेक्ट है। काइट हैज़ इन फोर साइड, देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टेंस इन कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ द इन साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेललोग्राम इज ए काइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, in a circle is radius in doubled and then the circumference of circle will be। circumference of circle कितना हो जाएगा इसका, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर एक है तो डबल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोडक्ट ऑफ 2/3 एक्स वाई इंटू में माइनस का 9/10 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। इसका जो सोल्यूशन है मैं अलग से करवा दूंगा, सारे पेपर्स के जो है ना मैथ का सोल्यूशन बहुत जल्द करवा दूंगा, ठीक है। आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मैथ को समझ के ही कीजिएगा, है ना। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन किस तरह के आए थे, इस वजह से, ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ द इन सोइंग इज मशीन इज इन 2550, डिस्काउंट इज द 6%, देन इन सेलिंग प्राइस इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
2397 is the correct answer. Okay, next question number 85. If minus 3 की पावर m plus 1 and into में minus 3 की पावर 5 is equal में minus 3 की पावर 7, then is value of m की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जब बेस इक्वल होते हैं तो उन पावर को कंपेयर किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, एक जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, मल्टीप्लाई ऑफ 2x + 5 एंड 4x - 3 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8x² प्लस 14x माइनस का 15। क्वेश्चन नंबर 87, 15 years फ्रॉम इन नाउ इन रवीज इज विल बी इन 4 टाइम एंड हिज प्रेजेंटेड एंड देन रवि इज प्रेजेंट इज। तो इसके जो है ना 5 ईयर होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 88, इफ द एंगल ऑफ एन n कोऑर्डिनेटर आर द in the ratio of 1:2:3:4 and then the measurement of the n angle। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36, 72, 108, 144 डिग्री। ओके, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इसका जो क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा अलग से, है ना। राइट, रूट की पावर 5 जो है ना 27 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन ए 3 की पावर 3/5, है ना। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज इन हार्डी रामानुजन नंबर। काफ़ी बार पूछा आता है, आपकी बुक में भी दे रखा है। हार्डी रामानुजन जो नंबर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है जो है ना 1729, है ना। क्वेश्चन नंबर 91, ए मशीन कॉस्ट इज 10,500 एंड डिवल्यूशंस ऑफ रेट इज 5% ऑफ इन ईयर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ आफ्टर 1 ईयर। एक ईयर के बाद इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो इसका आंसर 9,975 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, स्क्वायर रूट ऑफ 29/49। तो इसका 29 और 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 15/17 जो है 7 जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द 3 consecutive integers add is up to 15 and then is integers are। तो वो इंटीजर्स बताने हैं जिनको ऐड करने पर 51 आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 16, 17 एंड 80। क्वेश्चन नंबर 94, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 4608 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इफ बेस इज 36 सेंटीमीटर देन हाइट इज। तो इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 128 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ये दिए गए नंबर में से परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका 529 जो है ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, स्क्वायर और क्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्क्वायर और क्यू को मेमोराइज ज़रूर कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन पाइथागोरस स्ट्रिप। दिए गए में से पाइथागोरस स्ट्रिप कौन सी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 4, 5, 6 जो है ना पाइथागोरस स्ट्रिप नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ व्हेन मल्टीपल बाय इन 192 बिकम्स इन परफेक्ट स्क्वायर। किससे हम इंटू करें कि जो है ना 192 का एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 98, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू इन सैलरीज इज 1,54,000 इज देन इज ओरिजिनल सैलरी। इनकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। ये बुक में भी क्वेश्चन है, क्लास 8 की जो बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो उसमें आपने अगर लाया होगा तो इसका आंसर जो है ना 1,40,000 निकल के आता है। आप 1 + R/100 का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, P इज इक्वल में P, तब निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, if 1 is added to both of numbers and then ratios is 1:2 and multiply 5 subtracted from in both numbers and then the ratios becomes 5:11 then the number are। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 35 एंड 71 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट विल बी द इन वैल्यू ऑफ एक्स एंड फॉलोइंग फिगर। इसमें जो फिगर दे रखा है उसमें आपको एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ये अल्टरनेटिव एंगल होते हैं यहाँ पर इस तरह से, है ना। तो कोई एंगल अगर यहाँ पर यहाँ पर एक एंगल यहाँ तो एक एंगल यहाँ पे अगर 110 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 70।
बाय द वे अगर यहाँ पूछा जाए आपको, यहाँ 100, ये आप समझ लो ये स्ट्रेट एंगल होता है, ये सॉरी हाँ स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है ना। यहाँ 110 का बन रहा है, यहाँ कितने का बनेगा 70 का। अगर यहाँ 70 का बन रहा है ठीक है, तो यहाँ कितने का बनेगा 110 का। यानी कि अल्टरनेट एंगल भी देखोगे, यहाँ 70 और यहाँ 110, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।